Hello dear students, बच्चों this is your English teacher and I am back with the video in which I'll be explaining you the remaining poem that is the Children's Hour. तो part 1 already upload हो चुका है, part 2 is here, so watch the video till then. If you wish to see part 1 you can check it on YouTube on our school channel. ये बच्चों अपनी पोयम को आगे बढ़ाते हैं और पिछली पोयम में इस पोयम के पिछले पार्ट में इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट 5 स्टैंजास पढ़े थे इस पोयम के। अब बारी आती है आगे के स्टैंजास की। तो अगर आप लोग को प्रीवियस पार्ट देखना है तो वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद नेक्स्ट स्टैंजा दैट इज द सिक्स्थ स्टैंजा ऑफ आवर पोयम। सिक्स्थ स्टैंजा इज They climb up into my turret, over the arms and back of my chair. If I try to escape, they surround me. They seem to be everywhere. बच्चों ये दे वर्ड किसके लिए यूज किया है? यहाँ पे दे वर्ड यूज किया है पोएट की डॉटर्स के लिए। तो ये जो डॉटर्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं पोएट। वो कहते हैं टरेट, मत पहले मैं कुछ मीनिंग्स बता देती हूँ। टरेट का मीनिंग होता है मतलब कोई बिल्डिंग में ऊंची सी जगह। और यहाँ पे जो पोएट इसका मीनिंग है इट इज द नीज और वी कैन से लैप ऑफ द पोएट, यानी कि पोएट की जो गोदी है। और जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए पिक्चर में ये जो बच्चियां हैं ये पोएट की गोद में बैठी हुई है ना, दिख रही है यहाँ पे आपको ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये उनकी नीज है और नीज पे जो वो बैठी हुई है इसको कहेंगे टरेट, ठीक। और यहाँ पे ये जो वर्ड दे रखा है ये शॉर्ट फॉर्म दे रखा है ओवर का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले कई सारी फॉर्म्स में कि शॉर्ट फॉर्म जो है वो पोएट जो है वो ओल्ड इंग्लिश से ले लेते हैं या फिर पोएटिक लाइसेंस को यूज करके जो वर्ड्स है उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं राइमिंग स्कीम बनाने के लिए, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पोएट यहाँ पे कहते हैं दे क्लाइम अप इनटू माय टरेट, कि वो जो तीनों बच्चियां हैं वो जैसे ही अंदर आती हैं आकर के वो सीधे जल्दी से मेरे, कोई मेरी गोद में चढ़ जाती है, कोई मेरे हाथों से लिपट जाती है और कोई जाके मेरे चेयर के बैक के ऊपर बैठ जाती है। यानी कि मुझे चारों तरफ से ये जो बच्चियां हैं वो घेर लेती हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे। एक उनकी गोदी में बैठी है, एक उनके सामने खड़ी है और एक उनके पीछे की तरफ से, चेयर के पीछे की तरफ से खड़ी हुई है। हालांकि ये चेयर के एग्जैक्ट पीछे तो नहीं खड़ी है ये वाली बच्ची जो है, लेकिन फिर भी ये पोएट के पीछे से दिखाई दे रही है ना। तो आगे पढ़ते हैं इस पोयम में। तो पोएट कहते हैं कि एक जो है वो मेरे टरेट पे चढ़ी हुई है, यानी कि मेरे गोद में बैठ जाती है, मेरे नीज पे बैठ जाती है, दूसरी मेरे आर्म को पकड़ के खड़ी हो जाती है और तीसरी मेरे चेयर के बैक से आगे की तरफ आकर खड़ी हो जाती है। If I try to escape, they surround me, they seem to be everywhere. इस वाली लाइन से पोएट क्या बताना चाह रहे हैं? पोएट कहना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अगर एस्केप यानी कि भागना चाह रहा हूँ या छिपना चाह रहा हूँ, उनसे अलग होना चाह रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन सब ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और चारों तरफ मेरे गोल, चारों तरफ जो है वो चारों तरफ से उन्होंने मुझे घेर रखा है और वो मुझे कहीं भी जाने देने वाली नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं आगे। They almost devour me, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है बच्चों? हमारा इंग्लिश जो इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमारे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है DEVOUR, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? डिवोur, ठीक है, हुआ, दबा हुआ, ठीक है। तो दे ऑलमोस्ट devour me with kisses, their arms about me entwine, till I think of the bishop of Bingen, Bingen, in his mouth tower on the Rhine. अब देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हमने इसका नया प्रोनाउंसिएशन पढ़ा, दबा हुआ, ये वर्ड है entwine, दिस इज Bingen, Bingen एंड माउस स्टार ऑन द राइन। तो ये कुछ नए वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग होता है लालच से खाना, लालच से खाना, ठीक है। एंटवाइन का मीनिंग होता है
जकड़ लेना या लपेट लेना या अपने बाहों में किसी चीज को ले लेना। बिंगन क्या है? जर्मनी की सिटी है, टाउन इन जर्मनी, बल्कि टाउन ऑफ जर्मनी। और ये राइन क्या है? ये एक रिवर का नेम है। ठीक है, जर्मनी में ही एक रिवर है, उसका नेम है राइन। तो चलिए इस स्टेजा को पढ़ते हैं। दे ऑलमोस्ट डिवोर मी विद किसेस। डिवोर मीन्स मैंने आपको बताया लालच से खाना। तो उन्होंने मुझे इतनी सारी किसेस कर ली, ऐसा लग रहा था उन्होंने मुझे किसेस के थ्रू ही खा लिया हो। ठीक है, फिर आगे कहते हैं देयर आर्म्स अबाउट मी एंटवाइन। उन्होंने उनकी जो आर्म्स है, उनकी जो हाथ है, उन्होंने अपने हाथों से मुझे इस तरीके से पकड़ रखा था कि मुझे पूरी तरीके से जकड़ लिया था, पूरी तरीके से सराउंड कर लिया था। टिल आई थिंक ऑफ द बिशप ऑफ बिंगन। बिशप ऑफ बिंगन क्या है बच्चों? बिंगन एक जर्मनी में सिटी है, बल्कि टाउन है। उस टाउन में एक रूलर रहा करता था जो कि बहुत सेल्फिश और क्रूअल और अत्याचारी था। और एक बार क्या हुआ, वहां पे सिटी में बहुत ज्यादा महामारी फैल गई थी, भुखमरी फैल गई थी, लोगों को खाने पीने का नहीं था। तो वो जो रूलर था उसके पास खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी और उसका जो तहखाना था वो पूरी तरीके से अनाज से भरा हुआ था। तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम उससे थोड़ा बहुत अनाज मांग ले। तो वो उनको अनाज नहीं देता है, वो कहता है कि मैं इसको और महंगा करके बेचूंगा, क्योंकि इस समय तो किसी के पास खाने के लिए है नहीं और किसी को लेना होगा तो मेरा फायदा होगा, मैं महंगा करके दूंगा। तो लोग जो है वो कहते हैं कि ठीक है, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसके अगेंस्ट इसका विरोध करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि जो लोग हैं ये मेरा विरोध करेंगे, तो उसने उन लोगों को जो उसका विरोध करने वाले थे एक तहखाने में बंद कर दिया और उस तहखाने में आग लगा दी। तो वो कहते हैं उसके बाद क्या हुआ ये देख करके, वहां शॉर्ट में स्टोरी बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ मैं बच्चों आपको ये। तो क्या हुआ, वहां पे जो चूहे थे, ठीक है, जो ये रिवर थी राइन, ये वहीं पे बहती थी और इस रिवर को पार करके एक माउस टावर था। उस माउस टावर में से चूहे निकल के जाते हैं और सोचते हैं कि वो उस बिशप से, उस रूलर से, बिशप उस रूलर का नाम है, उससे बदला लेंगे। और वो क्या करते हैं, उस नदी में तैरते हुए उससे बदला लेने के लिए, जाने के लिए, उसको खाने के लिए कुछ तो डूब भी जाते हैं और कुछ जिंदा तैर करके पहुंच भी जाते हैं और जाकर के उसको जिंदा ही नोच के खा जाते हैं जो चूहे होते हैं। तो इस तरीके से चूहे अपना बदला ले लेते हैं। तो वो कहता है कि टिल आई थिंक ऑफ द बिशप ऑफ बिंगन इन हिज माउस टावर ऑन द राइन। जो माउस टावर था राइन पे, उसमें जो बिशप था बिंगन का, वो फंस चुका था। वो किसी भी तरीके से वहां से निकल नहीं पा रहा था, चारों तरफ से उसे चूहों ने घेर लिया था। मुझे भी ऐसा ही एहसास हो रहा था जैसे कि उस समय बिशप को हो रहा होगा कि जो मेरी बेटियां हैं उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। और जैसे कि बिशप को चूहे खा रहे होंगे, चूहे काट रहे होंगे, वैसे ही मेरी बेटियां मुझे किसेस कर रही थी। और ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि वो मुझे खा ही जाएंगी। मतलब लिटरली वो नहीं खाती उनको, ना ही उसको ऐसा लिटरली फील हो रहा था खाने वाला उनको। उन्होंने बहुत सारी किसेस दे रही थी अपने प्यार में अपने पापा को, जो कि उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जो है वो जो लड़कियां हैं उन्होंने उन्हें घेर लिया है और वो उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। मतलब कि अब वो कहीं भी उनको देने वाली नहीं है। ठीक है, मतलब सारी बातें प्यार की थी, उसमें कोई भी चीज नेगेटिव नहीं थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। डू यू थिंक, oh blue-eyed bandity, because you have scaled the wall, such an old mustache I am is not a perfect match for you all। तो पोएट क्या कहते हैं, पोएट कह रहे हैं कि फिर मैं अपनी बेटियों से पूछता हूँ, उनकी आंखें जो है वो ब्लू है। बैंडिटी मीन्स रॉबर्स, बैंडिटी मीन्स रॉबर्स, जो चोरी करते हैं ना, रॉबर्स। ठीक है, तो पोएट क्या है, वो अपनी बेटी से कहते हैं क्या तुम क्या समझती हो ब्लू आइड बैंडिटीज। तो तुम ब्लू आइड, जो नीली आंखों वाली मेरी जो बेटियां हैं, तुम जो रॉबर्स की तरह चुपचाप से वॉल चढ़ के यहाँ पे आ गई हो। तो वो कहते हैं यहाँ पे स्केल द वॉल, वो इसलिए कह रहे हैं जैसे कि एक महल होता है, महल के जो अगेंस्ट वाले जो लोग होते हैं, उनके जो दुश्मन होते हैं, वो चुपचाप से महल की दीवारें चढ़ के अंदर घुस जाते हैं। तो वैसे ही वो पोएट जो है वो कहते हैं कि ओ माय ब्लू आइड बैंडिटीज, तुमने, क्योंकि ये वॉल को क्लाइंब करके यहाँ पे तुम आ चुकी हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी तरह एक बूढ़ा
मूछें रखने वाला आदमी तुम्हारे लिए कोई परफेक्ट मैच नहीं है। यानी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा कि तुम ऐसे चुपचाप से ऐसे दबे पांव स्टेयर्स के थ्रू लैंप लाइट लेकर के आ रही थी, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा सरप्राइज पहचान नहीं पाऊंगा? ओ माय ब्लू आईड रॉबर्ट्स, मुझे पता था कि तुम ऐसे करके मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रही हो और मुझसे मिलने के लिए आ रही हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर वो आगे पोएट जो है वो अपनी बेटी से प्यार से कहते हैं, बेटियों से प्यार करते हुए कहते हैं, ओ माय डियर डॉटर्स, आई हैव यू फर्स्ट इन माय फोर्ट्रेस एंड विल नॉट लेट यू डिपार्ट बट पुट यू डाउन इनटू द डंजन इन द राउंड टावर ऑफ माय हार्ट। तो अब देखो इसमें कुछ वर्ड्स, फोर्ट्रेस मीन्स किला, जैसे आप फोर्ट वगैरह सुना होगा आपने। डिपार्ट अलग होना, डंजन तहखाना, डंजन तहखाना। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि ओ माय डियर डॉटर्स, मैं हमेशा इस जो किले की दीवार चढ़कर तुम आ गई हो, यानी कि जो मेरा दिल में मेरे रूम में तुम आ गई हो, अब मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर होने नहीं दूंगा। फोर्ट्रेस क्या है यहाँ पे? पोएट का जो हार्ट है, हार्ट की जो दीवारें हैं यानी कि उनके दिल की जो दीवारें हैं, वो उसके लिए कह रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली दिल में तो दीवार होती नहीं है ना बच्चों, तो वो किस लिए कह रहे हैं? वो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं कि मेरे जो दिल की दीवारें हैं उसको जो छलांग लगा करके क्लाइम करके तुम आ गई हो, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा, दूर होने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें तहखाने में बंद कर लूंगा। तहखाना मीन्स अपने दिल में समा लूंगा, तुम्हारा जो प्यार है उसे अपने दिल में कैद कर लूंगा। इन द राउंड टावर ऑफ माई हार्ट, तो वो कहते हैं कि जो मेरा राउंड टावर है यानी कि जो मेरा दिल जो एक किला के रूप में है, किले के रूप में है, फोर्ट के रूप में है, उसके जो तहखाना है उसमें मैं तुम लोग को कैद कर लूंगा। मीन्स अपने दिल में हमेशा के लिए तुम्हें बसा लूंगा और कभी भी तुमको अपने आप से दूर होने नहीं दूंगा। आगे पोएट क्या कहते हैं, नेक्स्ट और द लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। एंड देयर विल आई कीप यू फॉर एवर, और वो जो डंजन है वो मेरा दिल का जो तहखाना है, मैं उसमें हमेशा तुम्हें कैद कर लूंगा, हमेशा के लिए तुम्हें उसमें रख लूंगा। यस फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में कैद हो जाओगे, यानी तुम्हारा प्यार जो है मैं मेरे दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। एंड अ डे टिल द walls shall crumble to ruin and मोल्डर इन डस्ट अवे। मोल्डर मीन्स डिके स्लोली, यानी कि धीरे धीरे खराब होना या सड़ना। ठीक है, खराब होना लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, या हिंदी में इसको कह सकते हैं सड़ना। तो क्रम्बल टू रून मतलब खराब होना, इसका भी मीनिंग है ये खराब होना। तो पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? पोएट कहते हैं और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल में समा लूंगा, अपने तुम्हारे प्यार को दिल में बसा लूंगा, जब तक कि मेरे दिल में जान है, जब तक कि मेरी जो दीवारें हैं यानी जो दिल की दीवारें हैं वो टूट नहीं जाती और सड़कर खराब नहीं हो जाती, यानी कि जब तक कि मेरी मौत नहीं हो जाती, जब तक कि मेरे को डेथ का सामना नहीं करना पड़ता, तब तक मैं तुम्हारे को अपने दिल में बसा करके रखूंगा, कैद करके रखूंगा। मीन्स बसा कर रखूंगा, तुम्हारा प्यार जो है उसे दिल में हमेशा के लिए संभालूंगा और कभी भी तुम्हें अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हारा प्यार जो है वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा, तुम सारे लोग जो हो वो हमेशा मेरे दिल में रहोगे, कभी भी मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। और जब तक कि वो दिन नहीं आ जाए कि मैं डेथ का सामना करूं, मेरी मौत हो जाए, तब तक मेरे दिल से तुम्हारा प्यार और तुम्हारी जो वैल्यू है उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तो ये क्या हुआ बच्चों, जैसा कि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे ही उनको भी अपनी तीनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। भले ही वो अपने वर्क में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों को बोलते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनको अपने दिल में रखते हैं। ठीक है ना? तो आप भी अपने मम्मी पापा के दिल में रहते हैं ना? आज जाकर के मम्मी पापा से पूछिएगा कि कब तक आपके मम्मी पापा आपको प्यार करेंगे। वो भी यही कहेंगे कि जब तक उनके अंदर जान है, जब तक कि वो इस दुनिया में है, तब तक वो हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे। ठीक है? सो दिस वाज अ वेरी नाइस पोयम कम स्टोरी। पोयम कम स्टोरी हुई ना ये, है ना? तो बहुत अच्छी थी। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।